अब दिल्ली के साथ साथ झारखंड में भी ईडी का एक्शन सुर्खियों में है। दरअसल अवैध माइनिंग के मामले को लेकर ईडी झारखंड में लगातार छापेमारी कर रही है और इसी क्रम में ईडी ने हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर छापा मारा। करीब 18 घंटे तक चली यह छापेमारी उसी मामले को लेकर की गई है, जिसमें पूछताछ के लिए सीएम हेमंत को 7 बार समन भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने 4 अधिकारियों के साथ मिलकर उनके घर की अलमारी को तोड़ा। इसके अलावा पूर्व विधायक पप्पू यादव, साहिबगंज के कलेक्टर और पुलिस के कुछ अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी का एक्शन जारी है। ईडी के एक्शन की आशंका, हेमंत का प्लान तैयार। इस्तीफा नहीं देंगे हेमंत, विधायकों को रांची में रुकने को क्यों कहा? हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन सभी विधायकों को रांची में ही रुकने को कहा गया है। वहीं ईडी के एक्शन का खौफ जेएमएम के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। बुधवार को ईडी पूरी तरह एक्टिव दिखाई दी। छापेमारी कल सुबह शुरू हुई थी, जो आधी रात तक चली। ईडी ने हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, पूर्व विधायक पप्पू यादव, साहिबगंज के कलेक्टर रामनिवास, हजारीबाग के पूर्व डीसीपी राजेंद्र दुबे समेत कई अधिकारियों के ठिकाने पर छापेमारी की। खबर है कि हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के घर में रखी अलमारी को तोड़ने में 4 लोगों को लगाना पड़ा। ये छापेमारी अवैध माइनिंग के एक मामले को लेकर हो रही है। असल में अवैध खनन के मामले में हाल ही में ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पंकज पर अवैध माइनिंग से लेकर जमीन कब्जा करने के कई आरोप थे। ईडी ने जब मामले की जांच शुरू की तो जमीन पर कब्जे के कुछ मामले सामने आए। इसी में से एक मामले में हेमंत सोरेन का नाम भी सामने आया, तो ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ का समन भेजा, लेकिन साथ साथ समन मिलने के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा थी कि सीएम सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। चर्चा को हवा तब और ज्यादा मिली जब हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों की मीटिंग बुलाई। बैठक में 43 विधायक पहुंचे, जिसमें जेएमएम के 26 विधायक थे। कांग्रेस के 15 और आरजेडी की तरफ से सत्यानंद गुप्ता मीटिंग में शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने मीटिंग में ईडी की रेड्स का भी जिक्र किया। सोरेन ने साफ कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विरोधी दलों को डराना चाहती है, इसलिए उनके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी को लगाया गया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका? बस हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री है, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। विधायकों को डायरेक्शन क्या है? बस उन्होंने कहा कि हम आज भी मुख्यमंत्री हैं, आपका समर्थन आगे रहेगा तो आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई चेहरा नहीं बदलेगा, वही चेहरा रहेगा। मीटिंग के बाद नेताओं ने मैसेज दिया कि फिलहाल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कुछ नहीं होगा गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी नेतृत्व परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है ना, तो इस तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ नेतृत्व परिवर्तन का। सीएम ईडी के अगले मूव का इंतजार करेंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी की संभावना बनती है तो फिर अगले मूव का खुलासा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बताने के लिए बुलाया था कि कोई उथल पुथल है ही नहीं। ये एक सीन क्रिएट किया गया था। इसी के लिए लोगों की अगर गलतफहमी है, मीडिया की गलतफहमी है, तो उसको दूर करने के लिए बैठक दी। चट्टान की तरह पार्टी एकदम एकजुट है और सब लोगों ने, बल्कि वहाँ तो लोग अपने अपने क्षेत्र की विकास की बात कर रहे थे, चापानल की बात कर रहे थे। आप सोचिए, इतने लाइट मूड में बात हुई कि लोग ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में 10 चापानल यहाँ चाहिए, किसी ने कहा ये सड़क चाहिए। तो ये तो क्षेत्र के विकास की बात हो रही
रही थी। निर्णय यही हुआ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही चलेगी। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि आप हमारे नेता थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। 2024 में भी आप ही नेता रहेंगे और हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। क्रिएट किया गया था, जो माहौल बनाया गया था, एकदम बेदाग होके निकले, कहीं चेहरे में कोई सुकून नहीं था। वही मुख्यमंत्री जो काम करने वाले मुख्यमंत्री थे, वही मुख्यमंत्री नजर आए। और हमें लगता है कि 4 साल 1 साल बचा है, हम सबको निर्देश दिया गया है कि अच्छा से काम करें और 5 कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन की कुछ नहीं, सारी बातों को में कहीं भी इन सारी बातों को खंडन कर दिया गया, कहीं कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि हेमंत सोरेन ने अगले 1 हफ्ते तक सभी विधायकों को रांची में रहने को कहा है। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में सहयोगी दलों के सभी विधायकों को एक साथ कहीं किसी होटल में ठहराया जाए, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी को खतरा नहीं है और उनकी गिरफ्तारी की भी संभावना नहीं है, तो फिर विधायकों को रांची से बाहर जाने से मना क्यों किया जा रहा है।